कि अगर आज एक बेटी का जिनाजा दर्दे ज़ख्म में निकलता है तो कल ऐसी हजारों बहनें और माएं हमारी दर्दे ज़ख्म का शिकार होते हुए दुनिया से चली जाएंगी। सुना था हिंदुस्तान की जमहूरियत में हर आवाज को सुना जाता है, लोगों के सवालों का जवाब दिया जाता है, यहां शिकायतें सुनी जाती है। 10 साल गुजर गए हैं लेकिन वो न्यू टाइप PHC अभी तक कंप्लीट नहीं है। खैर यूं भी न्यू टाइप PHC को करना क्या था? किराए पर रहने का मकसद एक ही था, किराए काई नील के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद। आज मैं बात करूंगा एक मासूम औरत की और उसके बच्चे की, जो कल दर्द ज़ख्म का शिकार होकर डॉक्टरों की लापरवाही से इस दुनिया से चल बसी। यूं तो यह औरत रिश्ते में मेरी आंटी लगती थी, मेरे गांव की थी, और रिसेंटली इलाकाई नील से ये निकलकर तहसील बानिहाल के अंदर मार्केट में किराए पर रहने लगी थी। किराए पर रहने का मकसद एक ही था, किराए काई नील के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, न कोई डॉक्टर है और न ही वहां पे दवाइयां मौजूद है। नील के अस्पताल की बात करें तो अरसाई दराज से वहां न्यू टाइप PHC बनने जा रहा है। अगर मैं यूं कहूं कि 1 decade हैज पास्ड, 10 साल गुजर गए हैं लेकिन वो न्यू टाइप PHC अभी तक कंप्लीट नहीं है। खैर यूं भी न्यू टाइप PHC को करना क्या था? 40,000 की आबादी पर यहां रेड करके PHC फरियाद किससे करें, क्यों करें? क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। सुना था हिंदुस्तान की जमहूरियत में हर आवाज को सुना जाता है, लोगों के सवालों का जवाब दिया जाता है, यहां शिकायतें सुनी जाती है और शिकायतों को एट द सपर ऑफ मोमेंट सॉर्ट आउट किया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में यूं भी जमहूरियत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। बकौली फैज न सवाले वस्ल नार्ज़े गम, न हकायतें न शिकायतें, तेरे अहद में दिले जार के सभी इख्तियार चले गए। ये हमारी आंटी कल अस्पताल में दर्द ज़ख्म का शिकार हुई, बच्चे को जन्म दिया और दुनिया को खैराबाद करके अल्लाह को प्यारी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह डॉक्टरों की नाअहली, क्या यह डॉक्टरों की नाअहली की वजह से मौत को गले लगी? क्या यह डॉक्टरों की लापरवाही नहीं है? अगर नहीं है तो क्या है? आज तो मौसम यूं भी ठीक है, जिस दिन तहसील बानिहाल के दूर दराज इलाके नील हो, खड़ी हो, मुहमगित हो, पोगल फरिस्तान हो, जब हमारी मां दर्द ज़ख्म का शिकार होगी, जब हमारी बेटी, हमारी बहन दर्द ज़ख्म का शिकार होती है, तो उसको बेड पर उठाकर अस्पताल की तरफ लिया जाता है या उसको रेफर तहसील बानिहाल के अस्पताल में किया जाता है। वहां फैसिलिटीज न होने की वजह से उनको कश्मीर या जम्मू रेफर किया जाता है और हमारी बहन रास्ते में ही दम तोड़ देती है और उसकी जुबान पर यह शिकवा जरूर होता है, जो शिकवा कभी शदाद की जन्नत को देखने का हुआ था। रोहे शद्दाद की जब निकाली गई तो बागे इरम की सैर ना उसकी हुई, हाथ मलता गया और कहता गया ऐसी जन्नत का कोई फायदा नहीं। लेकिन हमारी मां बहन, हमारी इस आंटी ने भी कल यही कहा होगा, तहसील बानिहाल के अस्पताल में डॉक्टरों को मुखातिब हुए एक बात जरूर कही होगी कि रोहे इंसान की जब निकाली गई तो इलाजे वफा ना उसकी हुई, हाथ मलती गई और कहती गई ऐसी इंसानियत का कोई फायदा नहीं, ऐसी जमहूरियत का कोई फायदा नहीं, ऐसी वकालत का कोई फायदा नहीं। क्या ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है? असली डेफिनेशन ह्यूमन राइट वायलेशन की क्या है, मैं इन डॉक्टरों से समझना चाहता हूं। मैं श्याम और आमन को बताना चाहता हूं कि मुझे फुल डेफिनेशन दीजिए आप कि ह्यूमन राइट वायलेशन क्या है। ह्यूमन राइट वायलेशन का यह मतलब नहीं है
कि आदमी को गोलियों से भूंद कर मार दिया जाए और हम ये कहें कि ह्यूमन राइट वायलेशन होती है। ह्यूमन राइट वायलेशन का यही मतलब है कि आप अपने शहरियों को, आप अपने सिटीजन्स को जब बेसिक फैसिलिटीज से महरूम रखेंगे और हमारी मां और बहन दर्द-ए-ज़ाह का शिकार होते हुए जब इसी तरह मरेगी, तो इसी का नाम ह्यूमन राइट वायलेशन है। आप अपने लोगों को ह्यूमन राइट वायलेशन के जरिए मार रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि जमहूरियत नाम की कोई चीज ही मौजूद नहीं है, कि ऐसा तो नहीं आप ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है और आबादी को घटाने का तरीका यह तो नहीं है कि आप इस तरह के ह्यूमन राइट वायलेशन को जन्म देकर लोगों की जानें ले रहे हैं। मैं गवर्नर इंतजामिया से ये पूछना चाहता हूं कि 40,000 की आबादी पर क्यों कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया गया है? क्यों वहां कोई स्टाफ नहीं है? बिल्डिंगें बनाकर हमें उनका फोटो खींचना तो नहीं है और दुनिया को दिखाना नहीं है कि गांव गांव में हम अब डिजिटल इंडिया का नारा लेके जाएंगे। देखना यह है कि गरीब को इंसाफ कब मिलता है और कहां मिलेगा। लिहाजा सीएम रामबन को भी रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आज एक बहन, अगर आज एक बेटी का जिनाजा दर्द-ए-ज़ाह में निकलता है, तो कल ऐसी हजारों बहनें और माएं हमारी दर्द-ए-ज़ाह का शिकार होते हुए दुनिया से चली जाएंगी और आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर सवालिया निशान लगा देंगे। जैसा आप देखें, इसमें इन्वेस्टिगेट कीजिए कि हाउ शी डाइड, इज इट बाय डिंट ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर्स और देयर इज समथिंग एल्स। अगर बेसिक फैसिलिटीज आपके पास नहीं है तो बंद कीजिए इन अस्पतालों को, हमें इन अस्पतालों की कोई जरूरत नहीं है। ये ड्रामा बंद कीजिए। मुझे यकीन है कि सीएम रामन साहब इस मामले में बड़ा सीरियस होकर इन्वेस्टिगेट करेंगे ताकि आने वाले वक्त में हमारी मां और बहन को इस तरह दर्द-ए-ज़ाह का शिकार होकर रास्ते में दम न तोड़ना पड़े। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।